एक्सट्रीमली सॉरी मैम, को मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया, बट मेरा विश्वास करो मैम, मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। नो मैम प्लीज मुझे। Are you stupid? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड मी या मतलब सुहानी लापता हो गई थी तो मेरे बच्चे यू नो हाउ आई एम, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इट्स ऑल ओके, रिलैक्स। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। कब आए, फोन भी नहीं किया, कैसे हो? कैसे? I know, मैं सब जानता हूँ, मेरी बात हुई थी नील से। नील ने बाकी सब कुछ तो बता दिया डिटेल में, ये नहीं बताना कि सबके होते हुए मैं कितनी अकेली थी। I really missed you, RK, I really missed you. I know, इसलिए मैं आया है ना, इसलिए आया। तुमने पुकारा और हम चले आए। शांत हो जाता हूँ। Thank you. क्या अपनी बेटी से नहीं मिल पाओगी मुझे? मैं तो जानता हूँ उसको, वो मुझे नहीं जानता। हाँ, of course. एक मिनट, इसका डैडी बोल के मिलवाना मुझे। That's my baby, सुहानी। लकी बाय। और ये है आरके, तुम्हारे करण अंकल है ना, उनके भाई। यू नो मैम, तुम्हें थोड़ी सी इनोसेंस इससे उधार लेनी चाहिए, मतलब हम आसानी से तुम्हें झेल सके। की बात कर रहे हो, झेल सके? तुम्हें पता है जुआनी, तुम्हें शादी में वहां पर आना चाहिए। कितना मिस किया हमने तुम्हें, और इसने कितना परेशान किया है मुझे शादी में। मैंने क्या परेशान किया? रात भर ये मुझे उठाती थी, बोलती चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलो। अरे हमने जाकर के कितनी मस्ती की है ना, रात में इधर घूमना उधर घूमना। He's lying. ऐसा मैंने कुछ नहीं किया था। हाय आंटी। हाय आरव। हाय। पापा है क्या? पापा ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था। हाँ मुझे पता है, बट एक्चुअली कुछ इमरजेंसी आ गई, इसीलिए नील को हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो बस आता ही होगा, तब तक जॉइन अस। सिट, कम सिट। कितनी देर लग जाएगी, कुछ आइडिया है? अरे हरा। हेलो अंकल। आकाश, हेलो, कैसे? अच्छा तो दोनों ऐसे क्यों बैठे? कुछ तो खाओ ना, खाली पेट है डिम्पी। बंटी बाजी, अच्छा सुनिए, इनके लिए ऑरेंज जूस और चीज टोस्ट जल्दी से, थैंक यू। ऐसे आरव, जब तक नील नहीं आ जाता, तुम हमारे साथ तुम्हारे बिजनेस प्लान्स शेयर कर सकते हो। She's absolutely right. आरव एक काम करो, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दो। ओके। मैंने काफी रिसर्च की है, उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वेडिंग प्लानर कम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करनी चाहिए। ओके, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर डेली बेसिस पे हजारों इवेंट्स होते हैं, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, पार्टीज, और कुछ लोग तो बिना किसी वजह के पार्टीज थ्रो करते हैं। तो जस्ट इमेजिन, हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर एक बार शुरू हो जाएगा तो मेरे हिसाब से। सुपर्ब। आरव, तुम्हारा ये आइडिया नील को बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो तुम यहीं से शुरुआत करो। अगर तुम्हें किसी इवेंट के लिए या वेडिंग के लिए हमारे इस रेस्टोरेंट की जरूरत है, गो अहेड एंड यूज इट। रिसोर्सेज भी कम लगेंगे और खर्चा भी बच जाएगा। बहुत से करण, ये आइडिया भी अच्छा है। व्हाट डू यू थिंक निवेदिता? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आरव, मुझे तुम्हें गुड न्यूज देनी, तुम्हें तुम्हारा पहला कस्टमर मिल गया है। मैं तुम्हें तुम्हारी पहली असाइनमेंट दे। नील और मेरी एंगेजमेंट तो होने ही वाली है। हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी तुम अपने कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज करो। तुम्हारे लिए ये एक परफेक्ट शुरुआत होगी आरव। कांग्रेचुलेशन। सुहानी, कैसी है? इंडिया का भाई, मुझे बता नहीं सकती थी। और ये क्या हो गया? गोली लग। क्या?
बहुत लंबी स्टोरी है। इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं मॉम के घर पे था, पर अगर मुझे पता होता तो मैं वहां नहीं जाता। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मैंने किसी को तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने डैड को पूछा भी तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। बट मेरे पास तेरे लिए एक मेडिसिन है। मुझे पता है कि तू झट से रिकवर कैसे हो जाएगी। कैसे? मॉम, मैं 2 दिन उनके घर पे रहा हूँ एंड बिलीव मी, वहाँ पे मैंने इतना एंजॉय किया है। मैं तुम्हें भी वहाँ लेके जाऊंगा, तुम झट से रिकवर हो जाओगे एंड आई एम श्योर अबाउट इट। सुहानी, क्या हो गया? अंकल तो मेरा भाई नहीं है। क्या? मेरा सगा भाई नहीं है अंकल। तुझे पता है ना, पैम और डैड मुझे मॉम से मिलने नहीं देते थे, बात करने नहीं देते थे। उसकी वजह पता चल गई मुझे। सॉरी, रागिनी तुम्हारी माँ नहीं है। वो मेरी मॉम नहीं है तो कौन है? रूपाली। लो, तुम्हारा घर आ गया। तो इसका मतलब तुम फिर से मुझसे दूर चले जाओगे? ऐसा हो सकता है क्या? यू नो व्हाट शिल्पा, हम साथ रहे ना रहे, पर तुम्हारी आंखें हैं ना, ये हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा मुझे देखती रहती है। और तुम्हारे होठ, क्या हुआ? बोलो ना, तुम रुक क्यों गए? इतनी खूबसूरत होठों के बारे में बात नहीं की जाती, सिर्फ उन्हें महसूस किया जाता है। तो फिर तुम्हें रोका किसने? ये लीजिए। बाहर आओ। शिल्पा, शिल्पा कहाँ जा रही हो तुम? रुको। उससे नहीं, मुझसे बात करो। क्या चल रहा था अंदर? आपसे मतलब? शिल्पा, तुम बैठो गाड़ी में। रणबीर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अब होती कौन है मुझसे कुछ पूछने वाली? मैं तुम्हारी माँ तो बिल्कुल मत कहना आप। मिस रागिनी पटेल, मैं आपसे कितनी बार बोल चुका हूँ, शायद आप भूल गए होंगे। आज मैं आपको आखिरी बार बोल देता हूँ, आप मेरी मॉम नहीं है, ओके? और तुम क्यों इनकी बातों से इतना इफेक्ट हो रही हो? इनकी तो आदत है हर किसी के मामलों में टांग अड़ाने की। और तुम्हें अगर इनकी मर्जी मेरे प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं रणबीर, प्लीज डोंट गो, प्लीज मत जाओ। ओके, तो जहां से हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते। रणबीर, हद होती है बदतमीजी की। तुम चाहे मुझे अपनी मॉम मानो या ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी आंखों के सामने तुम ऐसी गलत हरकतें करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना आता है और ना ही बड़ों का लिहाज। तुम रुको यहाँ, मैं अभी पैम को फोन करती हूँ, उसे ही आकर देखने दो कि उसका प्लीज आप पैम को मत फोन कीजिए। क्यों? अब डर लग रहा है? डर? मैंने कहा आप पैम को मत फोन कीजिए, वो मेरी मॉम है, मैं उन्हें फोन करता हूँ, उनको फोन करके अभी बुलाता हूँ उनको यहाँ। मॉम, मॉम आप अभी रागिनी पटेल के घर पे आ जाइए, आइए आप फटाफट प्लीज। यहाँ खड़े खड़े तमाशा मत करो, अंदर चलो। आओ। अगर तुम वेलकम नहीं करती तो भी मैं यहाँ आने वाली थी। मेरे बेटे रणबीर पर हाथ उठाया तुमने, मेरे बेटे पर इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी। पैम मत भूलो कि रणबीर अपने बेटे के साथ जो भी करना है करो,
ये मेरा बेटा है, समझी तुम? एक मिनट पैम, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अपने बेटे से पूछो कि इसने क्या किया है। मेरा बेटा जो चाहे करे, उसकी मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी लड़का अगर किसी भी लड़की के साथ मेरे घर के सामने इस तरह की हरकतें करे तो मुझे प्रॉब्लम है। ये सोसाइटी है पैम, यहाँ बात फैलने में टाइम नहीं लगता। इसका क्या है, ये अपना काम कर सवर कर यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन शिल्पा, इसकी इज्जत का क्या? इसकी जो बदनामी होगी उसे। शिल्पा तुम्हारी बेटी है? बोलो। और मॉम, मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था। जो हो रहा था हम दोनों की मर्जी से हो रहा था। आंटी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I'm okay with it। शिल्पा, तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी माँ को अगर पता चला ना कि तुम। मानू सब पता है जी, और मैनू कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। राधे, तुसी क्यों इतनी छोटी जी गल को इतना बड़ा बना रहे हो जी? और इससे तो लोगों को जो बात पता नहीं चली है वो भी पता चल जाएगी। एक गल और राधे, शिल्पा मेरी कुड़ी है, वो क्या सही करिए या गलत करिए ऐसा फैसला तो मैं करूंगी ना। तुसी भी आदत है इसे, आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले से ही आदत है खुद के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना नहीं, बस दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना। तुम एक एनजीओ क्यों नहीं खोल लेती रागिनी? तुम्हारे जैसी कई औरतें हैं जिनके पास लाइफ में टाइम पास नहीं होता, दूसरों की लाइफ में तामझाम करती रहती है। उनको इकट्ठा करो, जिनको मदद की जरूरत है उनकी मदद करो। नेवर इंटरफेयर इन माय लाइफ। मेरे बच्चों से दूर रहना। पैम, रणबीर मेरा भी बेटा है। नहीं है मेरी मॉम, आप मेरी माँ नहीं है। अब क्या स्टैम्प पेपर में लिख के दूं आपको मैं? बस 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 रणबीर, क्या कर रहे हो? अरे तुम तो अपनी तमीज मत भूलो बेटा। कुछ लोगों के पास तमीज है ही नहीं। बच्चों, माय सन, तुम मेरे बेटे हो। लिसन ड्रैगन, 15 साल पहले तुमने एक डिसीजन लिया था नील से अलग होने का। तुमने बच्चों का बंटवारा किया, छोटे छोटे बच्चे थे, तुमने बच्चों का त्याग किया है। उन बच्चों को मैंने अपनाया, मैंने उन्हें संभाला और मैंने उनके पाल पोस कर बड़ा किया है। इस नाते मैं ऑफिशियली भी इनकी माँ हूँ और रहूंगी मरते दम तक। तुम अपने बच्चों के साथ खुश रहो, अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफियर करो। स्टे अवे फ्रॉम माय किड्स, समझे तुम? चल पुत्र, चल यहाँ से। शिल्पू चल। रणबीर, ए, रुक। अरे तू है कौन? मेरे घर में खड़ी होकर मेरी रागिनी पर क्यों चिल्लाती है? एक और बात रागिनी, जो तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार है ना प्यारे से, जिसमें ये तुम्हारी सर्वेंट भी आती है, वो और ये नानी, उनसे कहना मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करें। क्या बोली तू? मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। नानी ये समझा देंगी आपको मैंने क्या कहा है। नमस्ते। मॉम डैड के सेपरेशन की वजह मैं हूँ यहाँ। सुन, तुझे कोई जरूरत नहीं है सब सोचने की। तू अभी तक रिकवर नहीं हुई है, तो कुछ मत सोच। मैं कोशिश कर रही हूँ नहीं सोचूं, पर नहीं हो रहा। मतलब मॉम ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी जान बचाई। आगम किडनैपर से उन्होंने मुझे बचाया। सो जो इंसान एक पराई लड़की की मदद कर किसी की जान कैसे ले सकती? मुझे बोल, कैसे ले सकती है? उन्होंने तुझे बचाया, मतलब तू उनको मिल चुकी है। उन्हें नहीं पता कि मैं सुहानी थी। मतलब एक जान बचाने वाले की जान कैसे लेगा? अब जो 15 साल पहले जो भी हुआ है ना, उसमें मैं कोई गलत फहमी डैड को जो भी हुआ है, मतलब मॉम की कोई अलग ही एंगल है, कुछ तो है। वो एंगल मुझे जानना है। मैं भी ये बिलीव नहीं कर सकता कि मॉम किसी की जान ले सकती है। एंड आई थिंक ये सब वही क्लियर कर सकती है, वही हमें बता सकती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मुझे उनसे ही जानना है कि उनका एंगल क्या, मुझे उनसे बात करनी। मुझे उन्हें नहीं बताना कि मैं सुहानी हूँ। कैसे?
आप मेरी मॉम नहीं, ओके? रणबीर, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? अरे बेटा, बेटा ऐसे ऐसे रोते नहीं है बाबा। मैं छुपूंगी नहीं तो हम लोग हाइड एंड सीक कैसे खेलेंगे? हाँ, नहीं खेलना आता है। आप छुप जाता है तो मुझे डर लगता है, रोना आता है। प्रॉमिस नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ओके ठीक है, प्रॉमिस बाबा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर माँ सच में कभी खो गई तो क्या करोगे? मैं जोर से रो दूंगा और आप ऐसे ही मेरे सामने आ जाओगे। प्रॉमिस। आगम, एक आइडिया। ताजमहल बहुत फेमस है ना, मैं पैम से कह देती हूँ कि मुझे ताजमहल देखना है। ताजमहल आगरा में और मोम मुंबई में। हाँ ये मुझे पता है, तो झूठ बोलूंगी ना कि मेरे को ताजमहल देखना है, वहां जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी मोम के घर। आगरा जाना है अकेले? बिल्कुल नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं भी चलूंगी। और साथ में तुम्हारा शहंशाह भी जाएगा, बेगम। मुझे वो मीनार पकड़ने वाली वो ट्रिक फोटोग्राफी करनी है। और मेरी एंगेजमेंट वहां कर लेना ना, ताजमहल के सामने, मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, बैड आइडिया, कुछ और सोचना पड़ेगा। आगम, अमेरिका, मैं कह देती हूँ मुझे वापस अमेरिका जाना है। जाऊंगी एयरपोर्ट पर वहां से सीधा मोम के घर। क्या सुहानी अभी तक अमेरिका नहीं पहुंची? तो कहाँ जा सकती है? पुलिस को फोन किया? ओह गॉड, मैं अभी नील को बताती हूँ। नील को फोन? नहीं 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 नहीं, वेरी वेरी बैड आइडिया, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो मेरे सारे आइडिया फ्लॉप लग रहे हैं। रुक, बोल। आई थिंक मुझे पता है हमें क्या करना है। हाँ भाई, ये लो। क्या वाइन वाइन की कैसे सूझी तुझे? न तेरा जन्मदिन है न मेरा। शरबत है, बीटरूट शरबत। तेरा ये मतलब समझ में नहीं आता मुझे। कभी शिवजी का प्रसाद, भांग, कभी बीटरूट का शरबत, बाज नहीं आता तू। जिंदगी है, वाइन है, मजाक कर रहा हूँ, अपने फॉर्म के अंगूर की बनी हुई। अरे मत खोल मत खोल, मूड नहीं है यार। तो फाइनली सुहानी रागिनी की बात करवा दी तुमने? नहीं यार, के सुहानी को तो बता दिया सब, लेकिन रागिनी नहीं जानती कि जिस लड़के की जान उसने बचाई है वो सुहानी है। तो तुम मिलवाते क्यों नहीं हो दोनों को? तो सुहानी को भी सब बता दिया रागिनी के बारे में। तो है, डरता हूँ यार, क्योंकि होली के दिन जब सुहानी का फोन आया था तो बहुत ही एकदम वॉलेटाइल रिएक्शन था रागिनी का। अब अगर उसे पता चला कि वही लड़की सुहानी है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी यार। मैं मतलब यही एक रीजन है या फिर और कुछ भी है? ये रीजन है, और क्या रीजन होगा? ये भी हो सकता है कि तुम रागिनी को खोना नहीं चाहते हो। मैं रागिनी को खोना नहीं चाहता। और के तू रोमांटिक का रोमांटिक ही रहेगा। 15 साल पहले रागिनी को खो दिया, अब तो किसी और की भी हो गई हो, डॉक्टर अमन की। अब खोने को बचा क्या है? अब बस इतना सोचता हूं कि कम से कम मेरी तरफ से उसको तकलीफ ना पहुंचे, बस इतना। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी अभी इतना तो है कि तुम आसानी से उससे मिल सकते हो, बात कर सकते हो, जब चाहो देख सकते हो। तो तुम्हें पता है कि कल को रागिनी को मालूम चलेगा कि सुहानी तुम्हारे साथ रहती है, तो हो सकता है कि ये रिलेशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। ये डर है कहीं ना कहीं कि सुहानी के बारे में जानकारी मिलने पर
तुम कभी ना मिल पाओ रागिनी। नहीं नहीं, तो समझ नहीं रहा आरके, तू समझ नहीं रहा है क्या रिलेशन? कोई रिलेशन है ही नहीं रागिनी और मेरे बीच। वो मेरी एक्स वाइफ है, समझता है ना तू? एक्स वाइफ, किसी और की पत्नी है वो। जो होना था हो चुका। 15 साल पहले हम लोग डिसीजन ले चुके, उस पर अमल कर चुके। 15 साल तक हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अब क्या है? कुछ नहीं बचा। मैं यार एक फोन कॉल करके आता हूँ। मैं जानता हूं कि तू इस बारे में कभी खुलकर बात करेगा नहीं, लेकिन यार तुझे इस बारे में खुलकर बात करने की जरूरत भी नहीं है। तेरी चुप्पी सब कुछ बयां कर देती है।